देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2 इलिप्स दिया है। So find the locus of midpoint of the intercept made by the tangent between the coordinate axes. Find the locus of the midpoint of the intercept made by the tangent between the coordinate axes. तो अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडपॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो लेट the equation of ellipse be given by x square plus 2y square equal to 2, this can be rewritten as x square by 2 plus y square by 1 equal to 1। इसको अगर इलिप्स के साथ कंपेयर करेगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है, ए स्क्वायर आ गया 2, बी स्क्वायर आ गया 1, पी पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट ऑन इलिप्स। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स क्यू जीरो बाय ए स्क्वायर वाई वाई जीरो बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, एक्स जीरो वाई जीरो। सब्सटीट्यूट ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, एक्स एक्स जीरो बाय 2 वाई वाई जीरो बाय 1 इक्वल टू 1। वाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करा है क्योंकि अपने को देखो इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसलिए अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना जरूरी है। ओके देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया ये वाला। नाउ वी फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी ना इंटरसेप्ट द टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला ना वहाँ पे, वी फाइंड द इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई इक्वल टू 0 पुट करो, है ना, वाई इक्वल टू 0, तो ये एक्स एक्स 0 इक्वल टू 1 दैट इज एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स 0। तो पॉइंट ए के आ गया 2 एक्स 0 बाई ए। तो इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट बी लेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 कॉमा 1 बाई वाई 0 आएगा इस इक्वेशन में, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के बाद। For a tangent to make an intercept between the coordinate axes, both x0 y0 must be non-zero, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में x0 है ना, तो must be non-zero। अगर x0 इक्वल टू 0 लिया तो टेंजेंट इज प्लस माइनस 1 हो जाए, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 which is parallel to x axis, so no finite x intercept। y0 इक्वल टू 0 पुट किया तो टेंजेंट इज x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, है ना, x equal to plus minus root 2 आएगा, which is a parallel to the y axis, so no finite y intercept। सही है, x0 y0 इक्वल टू 0 पुट करने मतलब ये वैल्यू x0 0 और y0 0 पुट करने के बाद ये x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा ना, जैसे इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 बाय रूट x0, है ना, तो ये x जीरो की वैल्यू 0 पुट की तो y0 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब ये किस में पुट किया, एक्स जीरो इक्वल टू 0 इसमें, ये वाला जो इक्वेशन है ना ये, तो वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 आता है, ये वाला इक्वेशन में पुट किया। ओके सही है, देन वाई इक्वल टू 0 फिर से इसमें पुट करो, तो एक्स क्या था प्लस माइनस रूट 2 विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, सो नो फाइनाइट वाई इंटरसेप्ट, देयरफॉर एक्स जीरो नॉट इक्वल टू 0 वाई जीरो नॉट इक्वल टू 0। एम पॉइंट लिया एच कॉमा के, बी एम मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट सेगमेंट ए बी। यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला एच क्या हो गया है, ये x1 मतलब ये वाली वैल्यू प्लस दूसरी क्या है 0 बाई 2 दैट इज 1 बाई एक्स जीरो, एंड के वैल्यू हो गया 0 प्लस 1 बाई वाई जीरो मतलब ये वाला पॉइंट, है ना, 0 प्लस ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट ए और बी के एक्स की वैल्यू 2 बाई एक्स जीरो प्लस 0 और 0 प्लस 1 बाई वाई जीरो बाई 2 दिस इज 1 अपॉन 2 वाई जीरो। एच और के वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ एच कॉमा के, है ना, वी नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ना, क्योंकि अपन ने एम को क्या लिया मिड पॉइंट, और इस एग्जांपल में अपने को क्या फाइंड करना है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट मेड बाय द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अपने को फाइंड करना है। तो क्यों, तो उसके लिए लोकस एच कॉमा के फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्स जीरो क्या 1 बाई एच, वाई जीरो क्या 1/2 के, पी इज द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो लाइज ऑन द इलिप्स है, मस्ट सेटिस्फाइड द इलिप्स इक्वेशन एक्स जीरो स्क्वायर प्लस 2 वाई जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये फाइनल इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एच एन के 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर इक्वल टू 2। सो रिप्लेस दिस h by h comma के विद x comma y, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इज अ फाइनल इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन दैट दिस इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, ये इक्वेशन है उसका। सो दिस इज द इक्वेशन कैन बी रिटन इन वेरियस फॉर्म,
जैसे मल्टीप्लाई बाय 2x² किया तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब MCQ टॉर्चर इसमें ये फॉर्म में रहा तो उसको टिक करेंगे, ये फॉर्म में रहा तो उसको टिक करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्म में रहा तो उसको भी टिक करेंगे। द कंडीशन x0 not equal to 0, y0 not, which implies h not equal to 0, k not equal to 0, which is a consistent with the denominator in the locus equation. This equation represents the quartic curve, that has asymptote x equal to plus minus 1 upon root 2 and y equal to plus minus 1 by 2. ये भी याद रखो, quartic curve that asymptote is x equal to plus minus 1 by root 2 and y equal to plus minus 2. सही है। जैसे ये जो आ गया ना, ये प्लस माइनस टू रूट टू प्लस माइनस टू, ये याद रखो असिम्प्टोट्स, ये इस इक्वेशन के हिसाब से। सही है। ये डायग्राम दिया है, डायग्राम इतना प्रॉपर नहीं है। ओके, दिस टेंजेंट टू इलिप्स एंड मिड पॉइंट लोकस, ये दिस इज द फाइनल आंसर। ये आइदर दिस वन और दिस वन, ऑल थ्री आर सेम आंसर। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1, वो भी एक ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।